आपने अभी जो कुछ भी पहना हुआ है, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, जीन्स, ट्राउजर, ट्रैक, कुछ भी हो सकता है उसको बांग्लादेश ने बनाया हो। दोस्तों, बांग्लादेश आज से सिर्फ 52 साल पहले ही बना था और जब ये देश बना था तो वहां पे पॉवर्टी का रेट था लगभग 80%। लेकिन दोस्तों, आज वही बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। बड़े वो अदाद शुमार के साथ बता रहे हैं और बड़ा स्टैट्स दिखा रहे हैं कि जनाब वो मुल्क जो आज से 52 साल पहले आज़ाद हुआ था यानी बांग्लादेश, और उस वक्त वो 80% यानी गुर्बत थी, 80% पॉवर्टी रेट था बांग्लादेश का। तो कैसे उसने जनाब आज कपड़े में यानी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बन गया और एशिया की सबसे ज़्यादा यानी वो एक उभरती हुई इकॉनमी बन गई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गई है। इस वक्त एशियन टाइगर बनने के बिल्कुल वो करीब पहुंच चुका है और 60% रेडीमेड गारमेंट्स में भी RMG में वो दुनिया को देता है अकेला बांग्लादेश। यानी आप ट्राउज़र, शर्ट या फिर पैंट पहन रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पहन रहे हैं गारमेंट्स के रिलेटेड, तो वो बांग्लादेश की ही बनी होगी। अमेरिका को 80% अकेला यानी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को बांग्लादेश ही देता है 80% यानी रेडीमेड गारमेंट्स, और दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है रेडीमेड गारमेंट्स का। और इसी के साथ वो व्यूअर्स और भी 3-4 चीज़ें, लीडरशिप, और फिर इतना गरीब मुल्क कैसे आगे ग्रो किया और ग्रोथ में किस तरह यानी GDP में उन्होंने किस तरह से 4 उन्होंने वजूहात बताई, रीजंस बताई कि क्या वो पॉइंट्स थे, क्या इनकी लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है और क्या क्या वजह थी। और फिर खालिद और नूरुल हसन की एक बात बताई उन्होंने। मज़ीद भी हम ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही व्यूअर्स अहम है। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक समय ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड आपने अभी जो कुछ भी पहना हुआ है, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, जीन्स, ट्राउजर, ट्रैक, कुछ भी हो सकता है उसको बांग्लादेश ने बनाया हो। दोस्तों, बांग्लादेश आज से सिर्फ 52 साल पहले ही बना था और जब ये देश बना था तो वहां पे पॉवर्टी का रेट था लगभग 80%। और आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो वहां किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, आज वही बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। आज के टाइम पूरी दुनिया का 60% रेडीमेड गारमेंट खुद अकेला बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है। फिर 1974 में बांग्लादेश में बाढ़ आ गई जिससे इनकी इकोनॉमी की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। सिचुएशन ये थी कि वहां पे ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही कोई काम था। अब इन सब की वजह से वहां पे इन्फ्लेशन का जो रेट था वो लगभग 400% तक बढ़ गया था। वैसे दोस्तों, इन्फ्लेशन का रेट अगर 2% से लेकर 6% तक बढ़े तो उसको हेल्दी इकोनॉमी माना जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 400% तक बढ़ गया, मतलब इनकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब थी। वैसे दोस्तों, शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी है। तो दोस्तों, अब तक आपने बांग्लादेश की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में कि आखिर कैसे बांग्लादेश इतनी खराब इकोनॉमिकल कंडीशन होने के बाद भी आज एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की ग्रोथ के पीछे 4 सबसे मेन रीजन है। सबसे पहला है RMG इंडस्ट्री यानी कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है वो हर साल लगभग 35% से ग्रो कर रही है और जो बांग्लादेश की GDP है उसमें 80% यही कंट्रीब्यूट करती है। RMG इंडस्ट्री के थ्रू बांग्लादेश आज पूरी दुनिया का 60% रेडीमेड गारमेंट खुद अकेला ही प्रोड्यूस करता है, जिसमें आते हैं शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, ट्रैक वगैरह वगैरह। और दोस्तों, जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 700 से ज्यादा कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया था और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण पूरी इंडस्ट्री लॉस में चल रही थी, तब बांग्लादेश के एक ब्यूरोक्रेट सामने आए जिनका नाम था नूरुल कादर खान। दोस्तों, ये वही इंसान थे जिन्होंने समय से पहले ये समझ लिया था कि आने वाले टाइम में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ही बांग्लादेश में बदलाव ला सकती है। और अपने इसी सपने के चलते नूरुल कादर खान ने 1978 में बांग्लादेश से 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा ताकि वो रेडीमेड
गारमेंट की टेक्निक को सीख सके। फिर 6 महीने बाद जब वो वापस आए तो उनमें से कुछ लोगों ने अपना खुद का रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। और मैं आपको बता दूं 1982 में नूरुल कादर खान ने भी एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा देश गारमेंट, और फिर ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट को बांग्लादेश के बाहर एक्सपोर्ट करने लगी। दोस्तों 1980 में बांग्लादेश सिर्फ $3.8 मिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। वहीं 2007 आते आते ये नंबर $10.6 बिलियन तक पहुंच गया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्ट किया, और ये सब मुमकिन हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के आम लोगों के कारण। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकती, वहां के लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसा कि बांग्लादेश के लोगों ने भी किया। और एक और बेनिफिट इस इंडस्ट्री को इसलिए भी मिला क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही कम पैसे में काम करते हैं। अब दोस्तों अगर आप में से किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि बांग्लादेश इतना माल बनाकर एक्सपोर्ट कहां करता है और वो कौन से देश है जहां पे इनका रेडीमेड गारमेंट खरीदा जाता है, सो दोस्तों मैं आपको बता दूं इनका माल सबसे ज्यादा बिकता है यूएसए में और उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में। ये बांग्लादेश का लगभग 80% रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं। अब बांग्लादेश का विजन ये है कि आरएमजी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 2025 तक लगभग $100 बिलियन तक ले जाना है। वैसे ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ये टारगेट टच करना कोई बहुत बड़ी बात। व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था और फिर वो बता रहे हैं कि 400% इनका वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट आया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को किस तरह से ऊपर उठाया, वो भी तारीफ के काबिल है। और फिर अब क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग हब है बांग्लादेश, कपड़े की ना, पहले कोई प्लांट ही नहीं था इनके पास। और फिर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ बता रहे हैं कि उसके साथ साथ जब एशिया की ये अब पहले फास्टेस्ट अब जो ग्रोइंग इकॉनमी बनी है, पहले तो जनाब इनको कोई जानता ही नहीं था। यानी बांग्लादेश का नाम आता तो लोग कहते थे गुर्बत है, भूखमरी के हालात हैं। नूरुल कादर खान ने लोग भेजे साउथ एरिया में तकरीबन 150 के करीब, और वहाँ पर जाके वो स्किल्स हासिल करके आए आरएमजी के रिलेटेड ना, रेडीमेड गारमेंट्स। फिर उन्होंने कंपनी बनाई, खुद से एक इंडस्ट्री खोली नूरुल कादर खान ने। तो इस तरह से उन्होंने लोग तैयार किए और फिर खुद बांग्लादेश ने आहिस्ता 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 बूम पकड़ना शुरू किया। और आज आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की दुनिया मैं कह रहा हूँ, एक दो मुल्क की मैं बात ही नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में 60% जो कपड़ा जाता है ना रेडीमेड गारमेंट्स का, वो बांग्लादेश ही दे रहा है। यानी आप टी शर्ट पहन रहे हैं, आप जनाब कोई भी ब्रांड की आप शर्ट पहन रहे हैं, आप पैंट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, कोई भी चीज़ पहन रहे हैं तो वो बांग्लादेश ही की है। यानी अमेरिका में 80% सिर्फ बांग्लादेश ही दे रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में इसमें जितने भी 27-28 देश हैं, मुल्क हैं, उसमें फिर आप देखें कि एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनकर उभर कर सामने आया है। इसीलिए इंडियन मीडिया इसको बता रहा है कि वो मुल्क जो इतनी ज़्यादा जहाँ पर गुर्बत थी, यानी 80% जब ये आज़ाद हुआ 52 साल पहले, 80% पॉवर्टी रेट था और यानी कितना ज़्यादा ये गरीब था। आज वो मुल्क कितना ज़्यादा अमीर है और पाकिस्तान कितना ज़्यादा गरीब है, ये भी अगर हम कंपेयर करें, वैसे मेरा दिल ही नहीं करता कंपेयर करने को, क्योंकि अंदर से खून जलता है और आग लगती है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हमसे अलग होने वाला मुल्क, यानी 52 साल हुए हैं हमको, तो वो आज किस तरह से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। दुनिया उनको बुला रही है स्पेशल गेस्ट के तौर पर। अमेरिका में बैठकर अमेरिका को धमकी लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है भाई, इकॉनमी अच्छी है उनकी, वो किसी को भी कुछ भी थ्रेट कर सकते हैं। हम करेंगे तो हमें तो एयरपोर्ट पे ही वो बैठा लेंगे, जाने नहीं देंगे। हमारे साबिक वज़ीर आज़म को नंगा कर दिया था उन्होंने, तलाशी ले ली थी। यानी ये हमारी पहचान है। और वो क्या कर रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि अमेरिका में बैठ कर अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। फ़र्क है भाई, फ़र्क इकॉनमी का है, पैसे का है। अब जंगें बंदूकों से नहीं, अब पैसे से लड़ी जाएंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।